लेस्को सब डिवीजन मांगा मंडी में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ एसटीओ मांगा मंडी का रेंजर्स और मांगा पुलिस के हमरा ग्रैंड ऑपरेशन जारी। डीपीओ हसन रजा ने टीम के हमरा मांगा मंडी के मुख्तलिफ इलाकों मांगा गांव, मिलाद चौक, किला नथुका, किला शेरशाह, नवा किला, किला समेका और मेन बाजार क्लॉथ मार्केट में कार्रवाइयाँ की। नादहिंदगान के बिजली मीटर काट कर तहवील में ले लिए, वापता का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया। डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वालों को मौके पर हवाला पुलिस किया गया और मुकदमात भी दर्ज करवाई गई। बिजली चोर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, जब तक एक भी बिजली चोर बाकी है कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेंगी। हैदराबाद शाह भट्टाई अस्पताल लतीफ़ाबाद इमरजेंसी तिब्बी इमदाद देने से भी कासर। गटर सफाई के दौरान हालत गैर होने पर फौरी तिब्बी इमदाद के लिए लाई गए वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की बेहतर तिब्बी इमदाद की बजाय सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। भाई बंद कर दे अस्पताल, अगर हंगामी तिब्बी इमदाद भी नहीं दे सकते। मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए मिलने वाली अहतियात फंड्स मुबैना तौर पर करप्शन की नज़र हो रहा है। अस्पताल में इंतजामी अहदों पर तैनात कुछ नॉन गजटेड मुलाजमीन सालों से तैनात हैं जो इस वक्त करोड़पति बन गए हैं। एंटी करप्शन और FIA से आवाम की अपील है अस्पताल फंड्स और मुलाजमीन के असासों की तहकीकात की जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक शहर कमालिया में नौजवानों की सलाहियतें और खिदमत खलक के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए रज़ाकाराना फलाही तंजीम कमालिया रिलीफ फाउंडेशन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मोअज़्ज़ीन शहर, नौजवानों, समाजी कारकुनान और मुत्ती तिबका हाई फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा, नौजवान किसी भी माशरे का कीमती सरमाया हैं। अगर इनकी तवानाई को मस्बत सिमत दी जाए तो वो शहर और मुल्क दोनों के लिए नुमायाँ खिदमात अंजाम दे सकते हैं। तंजीम का मकसद कमालिया के अवाम ख़ुसूसन नौजवानों में खिदमत खलक, तालीम, सेहत, सफाई सुथराई, खून की एहतियात और मशरती बेहतरी के लिए मनसूबों को फ़रोग़ देना है। इस प्लेटफार्म के ज़रिए नौजवान रज़ाकाराना अमली तौर पर अपने शहर की तरक्की और बेहतरी में किरदार अदा करेंगे। तंजीम के बानी चौधरी तारक हसन रहमानी और दीगर अरकान रेहान सरवर डोगर, मलिक मोहम्मद अजमल, चौधरी अरकम नासर, आसम रहमत, आफ्ताब हुसैन सिट्ठू और मोहम्मद तैयब खान ने अज़म ज़ाहिर किया कि अहबाब की मशावरत से कमालिया रिलीफ फाउंडेशन की काबीना का जल्द ऐलान किया जाए। अगर उन्होंने मज़ीद कहा कि वह अपनी तमाम तर तवानाइयाँ खिदमत इंसानियत और शहर कमालिया की फलाह व बहबूद के लिए वक़फ़ करेंगे। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वह तंजीम का साथ दें ताकि कमालिया को एक मिसाली और खुशहाल शहर बनाया जा सके। कमालिया के खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेंगसी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक 11,000 एकड़ पर वसी और अरीज जंगल में एक दफ़ा फिर जुमे के दिन अचानक आग भड़क उठी। इस उठने वाली खौफनाक आग ने हौलनाक तबाही मचा दी। आग ब्लॉक नंबर 3, 5 और ब्लॉक नंबर 1, 4, 8 में फैल गई, जिसने देखते ही देखते बुरी तरह फ़िज़ा और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुँचाया। इस सनहे में न सिर्फ कीमती लकड़ी का शदीद नुकसान पहुँचा बल्कि जंगल के चरिंद परिंद भी जलकर ज़िंदगी की बाजी हार के। मकामी सराय का कहना है कि कमालिया जंगल में लगने वाली आग ज़्यादातर जुमा का दिन या हफ्ता को ही क्यों भड़क उठती है। आग लगने के बाद जब बकिया लकड़ी बच जाती है, इससे किसी फिर को फ़ायदा पहुँचता है। मकामी अफराद के मुताबिक इस दिलखराश वाक़े से जंगल का लाखों रुपये नुकसान हुआ है, जबकि सवालिया निशान ये है कि आया ये हादसा इंतज़ामिया की संगीन गफलत का नतीजा है या फिर टिम्बर माफिया के साथ किसी मुबैना गठजोड़ का शाखसाना। अवामी समाजी हलकों ने इस अफसोसनाक सूरत हाल पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर जंगलात मरगम औरंगज़ेब और वज़ीर आला पंजाब मरगम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने और ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। ठट्ठा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शमपीर कत्ल केस में मुलविस 7 खतरनाक मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ठट्ठा से मुमताज़ अली समो से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ठट्ठा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 24 सितंबर को झुमपीर की हदूद में जाखरा बरादरी के दरमियान रिश्ते के तनाज़े पर खौफनाक तसादम हुआ था, जिसमें फायरिंग के नतीजे में खान जाकरो जहाँ बहक जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। इस वाक़े का मुकदमा नंबर 38/2025 सेक्शन 302, 324, 425 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मकतूल के वालिद सावन उर्फ साईं डनू की मदियत में थाना जरक पर दर्ज किया गया। SSP ठट्ठा फारूक अहमद बेजारानी के हुक्म पर SDPO जरक, DSP वाजिद थईम और SHO इंस्पेक्टर असलम गुग्गो की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी गई। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए झुमपीर के करीब से कत्ल केस
केस में मुलवस 7 मुलजमान मज़ार जाखरो, माशूक जाखरो, रफ़ीक जाखरो, रशीद जाखरो, अली मीर जाखरो, हनीफ जाखरो और अलाबक जाखरो को गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ़्तार मुलजमान ने इब्तदाई तफ्तीश में जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। SSP ठट्टा की जानिब से कार्रवाई में हिस्सा लेने वाली टीम को तहरीफ़ी असनाद देने का भी ऐलान कर दिया गया है। जी मेहड़ के कच्चे में सैलाब का खतरा तो टल गया, मगर मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मेहड़ मुतासरीन अपने प्यारों की मैयतें दफनाने के लिए सैलाबी पानी से गुजर कर लेकर जाना पड़ा। गुज़िश्ता रोज़ दूदू कल्होड़ों में दरियाए सिंध में डूबकर जाँबाक होने वाली 3 बहनों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में ज़िला इंतज़ामिया का कोई अमलदार नहीं आया। बड़ी तादाद में इलाका मकीनों की शिरकत। एक ही घर से 3 जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार। गाँव में सैलाबी पानी होने के बाइस लाशों को कश्तियों पर न्यू गोट लाया गया, जहां पर नमाज जनाजा अदा की गई। डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची वाक़या डिफेंस जमजमा पर जिस कानून के तहत जहरीला शराब मुसलमानों को फ़रोख्त जारी है, मुतलका अदारे नोटिस लें। इस वाइन शॉप को हमेशा के लिए बंद करके इसके मुलाजमीन को गिरफ्तार करके सरकारी मुद्दत में FIR दर्ज की जाए। मेहड़ गाँव सदीक डिपेर में 3 बच्चे तालाब में डूब गए। पुलिस एक बच्ची खुशबू डिपेर डूब कर जाँबाक हो, 2 को बचा लिया गया। पुलिस लाश तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। 2 बच्चों की हालत बेहतर बताई जा रही है। बच्चे खेल के दौरान तालाब में गिर गए थे। पुलिस सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस मीरपुर का एहतजाज 5वें रोज़ भी जारी। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उसामा शाह सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस मीरपुर खास और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अमले की जानिब से अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में मुलाजमीन शरीक हुए और नारेबाजी करते हुए हुकूमत सिंध से फौरी तौर पर मसाइल हल करने का मुतालबा किया। मुलाजमीन ने बताया कि वो गुज़िश्ता 5 दिनों से मुसलसल काम छोड़ हड़ताल पर हैं, लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। रहनुमाओं का कहना था सरकारी मुलाजमीन अपने बुनियादी और जायज़ मसाइल के हल के मुंतज़िर हैं, जिनमें तनख्वाहों, मरात में बेहतरी, सर्वर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मुस्तकिल रोज़गार और दीगर सहूलियात शामिल हैं। एहतजाजी रैली के शुरा ने वाज़ह किया है कि जब तक सिंध हुकूमत इनके मसाइल हल नहीं करेगी एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने हुकूमत को मंतबा किया है कि अगर फौरी तौर पर इक़दाम न माने गए तो दायराकात मज़ीद वसी करते हुए सूबा भर में मुज़ाहरे किए जाएंगे। हैरपुर नाथन शाह से खबर शामिल करते हैं। हैरपुर नाथन शाह में ट्रैफिक हादसा। शाह इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। पुलिस एहलकार जाँबाग। तेज़ रफ्तार कार की इंडस हाईवे ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार को टक्कर के नतीजे में ड्यूटी पर मामूर पुलिस शबीर जमाली जख्मी हो गया। जख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी एहलकार जख्मों की दाब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। तेज़ रफ्तार कार कराची से लड़काना की तरफ जा रही थी। कार को पुलिस ने तहवील में ले लिया है, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मंडी बहाउद्दीन फ़ियाज़ रसूल मिर्ज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील फालिया के इलाके सादुल्लापुर में हालिया सैलाब में होने वाले अवामी नुकसान की तलाफ़ी करने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से सादुल्लापुर में आर्मी ऑफिशियल, महकमा ज़राअत, आबाशी और माल ऑफिसर हल्का मौके पर नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए किसानों से इनके नुकसानात की तफसीलात हासिल करने के लिए डेरा जात पर पहुँच गए। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। काशिफ नवाज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन में मान क्रिकेट फ्लड लाइट मेला स्टार क्रिकेट ग्राउंड में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें इलाके भर में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल RSK कंबाइन क्लब ने अपने नाम किया। मामू कांजन में मान ग्रुप के ज़ेर इंतज़ाम मान क्रिकेट मेला MCB मामू कांजन क्रिकेट बोर्ड के तहत मुनक़्क़द हुआ, जिसमें इलाका भर की 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका पहला इनाम 1 लाख रुपये, सेकंड इनाम 50,000 रुपये RSK कंबाइन क्लब और 552 गाफ पे सैफुल्ला क्रिकेट क्लब के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। कंबाइन क्लब ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। 552 गाफ बे ने मुकर्रर 4 ओवर में 88 रन स्कोर किए, जबकि कंबाइन क्लब ने आखिरी ओवर में उस्मान उर्फ मानी की जानदार बैटिंग करते हुए फाइनल अपने नाम किया। चेयरमैन टूर्नामेंट अकबर मान, राना रिजवान, बबली राना, जांजेब, सदर टूर्नामेंट हाजी शहजाद, हाजी शेख सफ्तर। आखिर में जीतने वाली टीम में इनामात तकसीम करने के लिए विनर टीम कंबाइन क्रिकेट क्लब के कप्तान राना समी खान ने ट्रॉफी और नकद 1 लाख रुपये वसूल किया। रनर अप टीम 552 गाफबे के कप्तान को ट्रॉफी और नकद 50,000 रुपये इनाम वसूल किया। विनर टीम के कप्तान राना समी खान हेड एंड कोच ने कहा है कि मेहमान ग्रुप के तमाम मेंबरान को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को मुनक्कद करवाया।
خرون آباد سے ہمارے سٹی رپورٹر امجد جٹ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے کہا کہ والدین پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں حکومت کا ساتھ دیں، حفاظتی ویکسین پلوائیں اور وٹامن ای کی اضافی خوراک پلوائیں۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے مزید کہا کہ ویکسین سے ہم بچوں کو پولیو سے بچا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی۔ والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین وٹامن اے کیپسول پلوائیں۔ 13 اکتوبر سے 16 اکتوبر کے دوران انسداد پولیو مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ یہ بات انہوں نے ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں پولیو مہم کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ، ڈی ایچ او، پی ایس، محکمہ صحت کے افسران، WHO کے نمائندگان اور دیگر محکموں کے افسران موجود تھے۔ واضح رہے کہ 13 اکتوبر سے 15 اکتوبر کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر ویکسین قطرے پلائیں گی، جبکہ کیچ اپ ایکٹیویٹی 16 اکتوبر تک کی جائے گی۔ انسداد پولیو مہم کے دوران ضلع بہاول نگر میں 5 سال تک کی عمر کے 5,92,575 بچوں کو پولیو کی حفاظتی ویکسین دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر ضلع بھر میں 2,786 ٹیمیں فرائض سر انجام دیں گی، جن میں 136 فکس، 2,562 موبائل اور 88 ٹرانزٹ ٹیمیں شامل ہیں۔ آن نیوز کے بیورو چیف اور پاکستان پریس کلب سانگڑ کے جنرل سیکرٹری وارث علی خان نے خرون آباد پنجاب میں ان کی رہائش گاہ خرون آباد میں خصوصی ملاقات کی۔ اس موقع پر وارث علی خان نے سندھ کی ثقافت کی پہچان سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی کا تحفہ پیش کیا۔ سرور گلشن نے دلی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ تحفہ سندھ کے خلوص اور محبت کی علامت ہے۔ یہ تحفہ کروڑوں روپے کا ہے، جو دل سے دیا جائے وہ کروڑوں روپے کا تحفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے وارث علی ریحان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، سندھ اور پنجاب کا یہ رشتہ بھائی چارے اور محبت کی مضبوط کڑی ہے۔ ملاقات کے دوران وارث علی ریحان نے گلوکار ملک سرور گلشن کو سانگڑ آنے کی خصوصی دعوت دی، جو انہوں نے بہوشی قبول کر لی۔ بہت جلد ملک سرور گلشن سانگڑ کا دورہ کریں گے اور اپنی مدھر بھری آواز سے اہل سانگڑ کو محسوس کریں گے۔ مامو کانجن میں گوسیا کالونی بلاک نمبر 3 میں الداعی الخیر ڈیرہ 11 کی جانب سے زیر صدارت پیر سید محمد اظہر حسین شاہ میلاد مصطفیٰ کی پرنور محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی اور نبی کریم کی ولادت باسعادت کے بربرکت پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ محفل میں اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور درود و سلام کی سعادت حاصل کی۔ محفل پاک میں تلاوت قاری محمد نوید نعیمی، نقابت کے فرائض قمر عباس، محمد نعیم چشتی آف ساہیوال، مشتاق احمد صابری، اظہر فرید، مظہر فرید صابری آف چیچا وطنی، علی شان قصوری آف مامو کانجن نے دیے۔ حضرت علامہ مولانا عابد حسین رضوی آف تانتیا والا نے محفل پاک میں خصوصی خطاب کر کے مقررین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی ذات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ محفل پاک میں ڈاکٹر زاہد اقبال، عادل صحافی، فیصل سلیم، دیوانہ رانا اعجاز، عدیل مرزا، ملک زاہد اور دیگر معززین نے بھی شرکت کی۔ آخر میں ملک و قوم کی سلامتی، امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ محفل کے اختتام پر شرکاء کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ ایشیا کپ فائنل میچ کا سب سے بڑا ٹاکرا شاہین تیار۔ دنیا بھر کی طرح کوٹادو میں بھی ایشیا کپ کا فائنل میچ جیتنے کے لیے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ تاجر برادری بھی پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ ماضی کی غلطیاں بھلا کر ٹیم کو جیت لے میدان میں اترنا ہوگا۔ فخر زمان کو آج پرانی یادیں دہرانا ہوگی۔ شاہین شاہ افریدی سے قوم کی امیدیں وابستہ ہیں اور انشاءاللہ آج وہ پرفارم کریں گے۔ بڑی سکرین پر میچ دیکھنے کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری۔ سب سے بڑی سکرین ایڈوکیٹ محمد ارشد صدیقی کی جانب سے لگائی جانے کا فیصلہ۔ دکانداروں کا کہنا ہے آج انشاءاللہ پاکستان شاہین انڈیا کو ہرانے کو تیار ہیں۔